महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाया। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। आज खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे अपील यही रहेगी, आज आप इस वीडियो को पूरा देखें भी और सुने भी। दरअसल केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों कानून देश में ब्रिटिश काल से लागू हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं। राजद्रोह का कानून खत्म होगा, इसकी जगह अब धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था कि देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर गुलामी की सभी पुरानी निशानियों को पीछे छोड़ देगा। इसी कड़ी में हम अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई और उपनिवेशवाद की निशानी 3 दंड संहिताओं को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला विधेयक सदन के पटल पर पेश कर रहे हैं। इतना कहने के बाद लोकसभा में अमित शाह ने तीनों विधेयक सदन के पटल पर चर्चा के लिए पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के मुताबिक काम करती रही। अगर 3 कानून बदल जाएंगे तो देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई है, कोर्ट में जाने से डर है। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में कर गई। हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो भारत में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभाव में आ जाएगा। वहीं बड़े बड़े क्या बदलाव होंगे वो आपको बताते हैं। पहला, नई सीआरपीसी में 356 धाराएं होंगी, जबकि पहले उनमें कुल 511 धाराएं होती थी। दूसरा क्या बदलाव होगा वो आपको बताते हैं। सबूत जुटाने के लाइव वीडियोग्राफी करनी जरूरी होगी। इसके अलावा जिन भी धाराओं में 7 साल से अधिक की सजा है वहां पर फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी। चौथा है, गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो लेकिन एफआईआर देश के किसी भी हिस्से में दर्ज की जा सकेगी। इसके अलावा 5वां जो बदलाव होगा वो ये है कि 3 साल तक की सजा वाली धाराओं का समरी ट्रायल होगा। इससे मामले की सुनवाई और फैसला जल्द आ जाएगा। छठा बदलाव है 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी और 180 दिनों के अंदर अंदर हर हाल में जांच समाप्त भी की जाएगी। 7वां बदलाव है कि चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर ही न्यायाधीश को अपना फैसला देना ही होगा।
8वां बदलाव तो ये होगा कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज होता है तो 120 दिनों के अंदर अनुमति देनी जरूरी होगी। 9वां बदलाव ये होगा कि घोषित अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। संगठित अपराध में कठोर सजा सुनाई जाएगी। 10वां बदलाव ये होगा कि गलत पहचान देकर यौन संबंध बनाने वालों को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। और 11वां बदलाव तो ये होगा कि गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी। और 12वां बदलाव ये होगा कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में मौत की सजा का प्रावधान भी जोड़ा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 13वां बदलाव क्या होगा, वो है राजद्रोह। राजद्रोह कानून पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। तो हमने आपको ये बड़े बड़े बदलाव बताए हैं, तो आप इस बिल को लेकर क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वॉइस ऑफ पानीपत के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।